कश्मीर मसले पर सरकार अक्सर इसलिए निशाने पर रहती है कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया, लेकिन मोदी सरकार की दलील है सही वक्त आने पर उसे दोबारा राज्य बनाएंगे। पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दोहराया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर दिया जाएगा। आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन वो उपयुक्त समय कब आएगा, ये बड़ा सवाल है। और गौरव भाटिया, वो उपयुक्त समय आने के लिए क्या विदेशी डेलीगेशन से सर्टिफाई कराना होगा पहले? रोहित जी, अभी तक जो चर्चा हुई, मैं जरा उस पर एक दो टिप्पणी करके आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। सबसे पहले देखिए, पीडीपी का जो चरित्र रहा है, हमने देखा, उन्होंने कहा था कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, महबूबा मुफ्ती ने। मैं तो कहूंगा आप कभी तिरंगा मत उठाइएगा, क्योंकि हमारा तिरंगा मैला हो जाएगा आपके हाथों से अगर वो उठेगा तो। और उन्होंने कहा मैं कभी चुनाव ही नहीं लड़ूंगी जब तक बहाल नहीं होगा। तो ये भी स्पष्ट है कि अब अनुच्छेद 370 बहाल होने वाला नहीं है। ये वो भारत है जहां पे एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखी गई है। आपने मुझसे कहा अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट, मैं फिर कहूंगा, मूल अधिकारों की जब बात आती है ना, तो ये आवश्यक है कि विश्व जगत में भी सबको पता हो कि यहां मूल अधिकारों का हनन नहीं होता, बल्कि पूरे विश्व में कोई भी नागरिक हो, सबसे ज्यादा अगर मूल अधिकार हो और स्वतंत्रता है तो वो भारत में है। तीसरी बात देखिए, जब हम विदेशी डेलीगेशन लाते हैं तो जो दुष्प्रचार होता है हमारे देश के खिलाफ, पाकिस्तान भी करता है, तो उनके लिए भी एक आज बड़ा सबक है कि देखिए, भारत ने तो एक विदेशी डेलीगेशन को बुलाया, अपनी स्थिति दिखाई है, क्योंकि सच्चाई छुपाने से छुपेगी नहीं और सच्चाई बाहर आनी चाहिए। लेकिन बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे भारत का विपक्ष हो, जो कुंठित मानसिकता रखता है और नरेंद्र मोदी जी से नफरत करता है। चौथी चीज, इन्होंने कहा विदेशीकरण किया जा रहा है। याद करिए रोहित जी, जब अनुच्छेद 370 पे चर्चा हो रही थी, अधीर रंजन चौधरी जी ने खड़े होकर क्या कहा था? उन्होंने कहा था आप चर्चा कैसे कर सकते हैं, ये मामला तो यूएन में लंबित है, जो चाचा नेहरू छोड़ के गए थे विरासत। तब क्या विदेशीकरण नहीं हुआ था? तब इन्हें याद नहीं आया था? और जो बात आपने कही, मैं कहूं विकास पे सबसे लंबी टनल जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, कहां बनी? कश्मीर में बनी। आप बताइए, 1500 करोड़ रुपए सीधे अकाउंट आपने क्या बोला? अटल बिहारी वाजपेयी का प्रोजेक्ट है वो कांग्रेस और अच्छा, मैं आपकी बात पूरी कर लूं, बहुत हो जाती है। सुनिए, आपने नाम बदल दिया, शर्म आनी चाहिए। अच्छा, कांग्रेस के भाई साहब देखिए, आग लग गई, आग लग गई, कल जम्मू कश्मीर को भी श्यामा प्रसाद आग लग गई। अरे क्या हो गया? अच्छा है, 1500 करोड़ रुपए सीधे अकाउंट में दिए गए पंचायतों को, जिससे वहां विकास हो। 50,000 ऐसे परिवार है रोहित जी जिनको स्वास्थ्य बीमा योजना जवाब देना चाहता हूं। 10,000 ऐसे युवा है जिनको रोजगार दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, IIT आया जम्मू में, इनको परेशानी होती है, कहेंगे कहाँ है। अरे भैया, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, अपने भारत की बात कर रहे हैं। वहां का प्रोपेगेंडा छोड़िए। जो विकास जम्मू एंड कश्मीर में अब हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ था। लद्दाख का जो सौतेला व्यवहार आपका था, वहां विकास कब आया? जीरो विकास। भारत की सरकार ने सुनिश्चित किया। ठीक है, सलमान जवाब देने आपकी बात का। जीरो विकास। सलमान जवाब देने आपकी बात का। जीरो तो राहुल गांधी है भैया। देखिए, मैं बोलना चाहता हूं, वो आए तो कैसे आए? अपनों को कैद करके डल की सैर करने आए। अब गौरव भाटिया जी यहाँ बहुत फेंक रहे हैं, इनको तो फेंकने की आदत है। जो काम कांग्रेस ने किए वही गिनवा रहे हैं। मैं लॉजिकल बात करूं, जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटा है, मैं कह रहा हूं अगर उसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होता तो आज वो अच्छा, तो चुनाव में लोग कैसे निकल आए बताइए।